प्रेज द लॉर्ड। एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है एक क्षण भर का अवसर। तो अवसर क्या होता है? अवसर मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, जिसमें हमारे पास डिसीजन लेने का ऑप्शन हो, जिससे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े हमारे जीवन में। तो ये अवसर क्षण भर का यानी थोड़े से टाइम का अवसर किसे मिला था? तो ये अवसर मिला था, ये आपको मिलेगा मरकुस 10:46 से 52 में। अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान। तो एक अंधा बर्तिमाई नामक एक मनुष्य था जिसको एक दृष्टिदान मिला था और उसको एक अवसर मिला क्षण भर का, और उसने उस अवसर को ग्रैब किया और अपने जीवन को बदल लिया। ऐसे ही प्रियो, हमें भी अवसर मिलते हैं अपने जीवनों में, लेकिन हम उसे अवसर को उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार तो हमें पता ही नहीं होता है कि परमेश्वर की तरफ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, अवसर मिले हैं, जिससे हम अपने जीवन को बदल सकें। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए कि हम भी बर्तिमाई की तरह इस अवसर को ग्रैब कर पाए और अपने जीवन को बदल सके। फसह के पर्व के पहले यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे थे और वहाँ पे यरीहो के मार्ग में उन्हें एक अंधा व्यक्ति मिलता है। यीशु मसीह जो रहते हैं अपने चेलों के साथ जा रहे होते हैं और उनके साथ ना बहुत बड़ी भीड़ रहती है। अंधे भिखारी को जो पता चलता है कि यीशु मसीह इस मार्ग से होकर जाने वाले हैं, तो वो विश्वास के द्वारा उस अवसर की अपॉर्चुनिटी उठाने के लिए वहाँ पे बैठा रहता है। और जैसे ही यीशु मसीह उस मार्ग से जाते हैं तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। किसी के समय में लोग मानते थे कि बीमारियां या अंधापन ये या तो उस इंसान के स्वयं के पापों की वजह से है या तो उसके माता पिता के पापों की वजह से। ये आपको यूहन्ना 9:2 में आप पढ़ सकते हैं। बट परमेश्वर की नज़र में हम सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रेशियस है उनके लिए। ये बीमारी और ये सारी चीज़ें हमें पापी नहीं ठहराती। ये परमेश्वर के लिए हर एक जन मूल्यवान है, चाहे वो अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो या फिर कोई बीमारी से ग्रसित हो। बर्तिमेया ने यीशु मसीह के बारे में सुना था कि नासरत से एक इंसान आ रहा है, एक मनुष्य आ रहा है जिसका नाम यीशु है और वो अंधों को आंखें देता है। तो जब उसने ये सुना तो वो यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहा था यरीहो के मार्ग में बैठ के। और जब यीशु मसीह उसके पास से गुजरे तो उसने जैसे ही सुना, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं था, जैसे ही उसने सुना कि यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे, उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो उसके आसपास के लोग उसे शांत करा रहे थे, उसे बोल रहे थे चुप हो जाओ, तो वो और चिल्ला चिल्ला के यीशु मसीह को पुकार रहा था, दया के लिए प्रार्थना कर रहा था, और यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुना। अब हम देखेंगे कि हम अपने आप को कैसे योग्य बनाएं कि हम पहचान सके जो अवसर, जो अपॉर्चुनिटीज परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। पुराने नियम और नए नियम में परमेश्वर ने काम किया और आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में कार्य करता है कि हमें विश्वास में चलना चाहिए। बर्तिमेया अंधा होने के बाद वो सोच सकता था कि मैं यीशु मसीह से कैसे मिलूंगा, मुझे चंगाई कैसे प्राप्त होगी, मैं उस भीड़ में कैसे यीशु मसीह के पास जाऊंगा। लेकिन उसने ये सब नहीं सोचा। उसने ये देखा कि उसे अवसर मिला यीशु मसीह के पास जाने का, और उसने आशा की और कोशिश की और वो यीशु मसीह के पास गया। और उसे पता था कि अगर यीशु मसीह उसकी आवाज़ को सुन लेंगे तो उसका जीवन बदल जाएगा, उसे चंगाई मिलेगी। और कितने लोग उसे रोक रहे थे, लेकिन उसने फिर भी यीशु मसीह को पुकारना और बुलाना बंद नहीं किया, और उस अवसर का उसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और अपने जीवन को बदल लिया। बर्तिमाई की पुकार सुनकर यीशु वहाँ रुक गए और उसे बुलाया। इसी प्रकार यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं, चाहे हम किसी भी दशा में हो। लोगों ने उस अंधे को जाकर बोला कि यीशु साहस रख, यीशु तुझे बुलाता है। तो उसने क्या किया, उसने अपने कपड़े फेंके, उछला और वो खुशी से यीशु मसीह के पास गया। तो हम इधर पे बर्तिमाई का रिस्पॉन्स देख रहे हैं कि जब यीशु ने उसको बुलाया तो उसने सब कुछ पीछे छोड़कर शीघ्र ही वो यीशु मसीह के पास चला गया। वर्स 51 में यीशु मसीह बर्तिमाई से बोलते हैं, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। इसी प्रकार परमेश्वर हमसे कई बार अंधे बर्तिमाई की तरह पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं।
वो चाहता है कि हम अपनी ज़रूरतों को उसे बताएं। यीशु मसीह परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है, वो हमारी सारी चीज़ें, सारी ज़रूरतों को जानता है, लेकिन वो हमसे एक गहरा संबंध चाहता है कि हम उससे अपनी ज़रूरतों को बताएं और वो उसे पूरा करे। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप को अपनी ज़रूरतें बताता है और उसके माँ बाप उसके लिए पूरी करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है कि हम अपनी ज़रूरतों को बताएं। तो उसमें बर्तिमाई रिप्लाई देता है कि हे रब्बी, मैं देखना चाहता हूँ। और परमेश्वर उसे रिस्पॉन्स में, रिप्लाई में बोलते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर ने बर्तिमाई के विश्वास को देखा और उसे चंगा किया और वो तुरंत देखने लगा। और जैसे ही उसने देखने लगा, वो परमेश्वर के पीछे हो लिया, वो परमेश्वर के पीछे चलने लगा। परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करता है ताकि उसकी योजना पूरी हो सके हमारे जीवन में। हमें इसे पहचानना चाहिए। इसलिए आज हम अपने आप से पूछे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है। पहचाने कि वे केवल एकमात्र अवसर नहीं देता, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लेकिन उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, ज़रूरतें पूरी करता है आपको, और साथ ही साथ पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य भी देता है। डिसीजन ले कि हम परमेश्वर की आवाज़ का पालन करेंगे, हम साहस नहीं छोड़ेंगे चाहे कोई हमें रोके या हमें निंदा करे, लेकिन हम परमेश्वर के कार्यों को करेंगे और हम उसके पीछे चलेंगे। और जितने भी अवसर परमेश्वर हमें प्रदान करता है, हम उस सब का लाभ उठाएंगे। यीशु मसीह यरीहो के मार्ग से बर्तिमाई को चंगाई देने नहीं जा रहे थे। ये तो बर्तिमाई का अवसर था, वो भी अंतिम अवसर, क्योंकि यीशु मसीह उसके बाद यरूशलेम में जाके क्रूज पर बलिदान होने वाले थे। परमेश्वर की संतान होने के नाते प्रतिदिन हमारे पास अवसर होता है कि हम उस पे विश्वास करें या ना करें, हम उससे मांगे या ना मांगे, हम अपनी ज़रूरतों को उसको बताएं या ना बताएं। जब हम विश्वास से उसके पास जाके उससे मांगते हैं तो वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आमीन। ये वचन सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।